तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सेंटीपीड अपीयरिंग इन द होम। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे ना जो निमित्त वाले हैं कि मैंने ये देखा तो ये क्या इंडिकेशन आ रहा है, ठीक है, या मुझे इस तरह का सपना आया तो उसका उसे हम कैसे इंटरप्रेट करें, क्या ये इंडिकेट करता है, यूनिवर्स क्या इंडिकेट कर रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो चीज अपीयर हुई है ना उसका हमें कौन कौन से ग्रह और भाव से वो संबंध रखती है उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। और क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ही जैसे ही हमारे मन में क्वेश्चन आया या किसी पास से हमारे पास क्वेश्चन आया तो हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। पहले उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन में जो चीजें पूछी गई हैं या बताई गई हैं, ठीक है, उनको हम पहले इंटरप्रेट करेंगे। जैसे इसमें है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए सेंटीपीड अपीयरिंग इन द होम। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेंटीपीड अपीयर हुआ वो कारक, उसका कारक है मर्क्यूरी। ठीक है, मल्टी लेग्स होते हैं उसके, क्रॉलिंग प्राणी होता है, क्रॉल करते हुए चलता है। और उसको बाथरूम के अंदर देखा गया। ठीक है, तो बाथरूम क्या है, राहु है, और सेंटीपीड क्या है, मर्क्यूरी है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, सिंपल, अगर हम मर्क्यूरी और राहु को मर्ज करें इसके कारक को तो हमें क्या मिलता है। तो राहु हम जानते हैं डिसेप्शन होता है, इल्यूजन होता है, और मर्क्यूरी पेपर वर्क, कम्युनिकेशन, फ्रेंड, बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, नेगोशिएशंस, इन सब का कारक मर्क्यूरी है। तो पहला ये हिंट हमें दे रहा है कि हो सकता है कोई डिसेप्शन हो सकता है कोई इल्यूजन हो, डिसेप्शन हो या इल्यूजन हो रिगार्डिंग दीज कारक्टर्स ऑफ मर्क्यूरी। अब जो अपीयरेंस है सेंटीपीड, क्रीपी लगता है देखने में ना, उसे देख के कुछ होता है, उसे देखने का मन नहीं करता। तो जो चीज क्रीपी लगती है देखने में, जिससे आपको झिझक होती है जिसके आसपास रहने में, दैट इज नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया कि राहु और मर्क्यूरी से रिलेटेड जो भी हम सोच रहे हैं वो नेगेटिव होगा। ठीक है, फास्ट मूविंग होता है, जल्दी जल्दी भागता है, और जल्दी छुपा होता है ना, रात में ज्यादा एक्टिव रहता है और ये छुपा रहेगा किसी नम जगह पे या किसी अंधेरे वाली जगह पे। तो ये क्या बताता है, हिडन वरीज है, ये छुपा हुआ है ना, एक तो ये वरी है। अगर आपको पता हो कि आपके तकिए के नीचे सेंटीपीड है तो आप सो पाओगे उस पे, उस तकिए के ऊपर नहीं सो पाओगे क्योंकि नीचे हिडन वरीज है ना। और फिर हमें वो डेंजरस भी लगता है, पॉइजनस भी लगता है। ठीक है, मर्क्यूरी क्या है, इंटेलेक्ट भी है, जो मैंने अभी बोला इंटेलेक्ट है, हमारा लॉजिकल थिंकिंग है, पेपर वर्क है, कम्युनिकेशन है, फ्रेंड है, बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है राहु के इसके साथ होने का, या तो जो इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट है वो तो या तो कुछ डिसेप्शन है उसके बारे में, या कुछ इल्यूजन में है ना, बुद्धि ठीक से काम नहीं करी। सो इंटेलेक्ट इज नॉट वर्किंग, और कंफ्यूजन है लॉजिक में क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग इज मर्क्यूरी। तो कुछ कंफ्यूजन है, कुछ हिडन वरीज हैं, कुछ मन में, मतलब ये वो दिखा रहा है ना, जिसने प्रश्न पूछा है तो उसके साथ ये सब हो सकता है। ठीक है, कुछ डिसेप्शन है रिलेटेड टू मर्क्यूरी रिलेटेड कारकस के कारण। ठीक है, अब जब हमने इतना इसको कर लिया, अभी हम भाव नहीं पकड़ सकते ना इसका, इस केस में हम भाव नहीं पकड़ सकते। तो अब हमें क्वेश्चन को पहले देखना होगा, क्वेश्चन क्या बन रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्लियरली विजिबल है ना आपको, छोटा छोटा तो नहीं दिख रहा। थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, अभी करता हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं। हम्म। आप फुल स्क्रीन कर लो अपने उसमें। तो सबसे पहले देखिए बाधकेश कौन है। जैसे हम बनाते आ रहे हैं टेबल को, तो बाधकेश सेवंथ लॉर्ड है, और एक मिनट पेन ले लेता हूँ। सेवंथ लॉर्ड, टेंथ लॉर्ड जुपिटर जो है वो बाधकेश है।
7th लॉर्ड 10th लॉर्ड जुपिटर कहाँ बैठा है? लग्न में बैठा है। 7th लॉर्ड 10th लॉर्ड जुपिटर इज बाधकेश। ठीक है, तो इतने से ही आपको क्या अंदाजा लग रहा है? 7th है क्योंकि मर्क्यूरी को भी नेगोशिएशन है, कॉन्ट्रैक्ट है ना, पार्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का होते हैं, पार्टनरशिप में भी होते हैं। ओके, तो अब ये 7th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड मतलब प्रोफेशन और किसी भी तरह की पार्टनरशिप। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है वो बिजनेस पार्टनरशिप है या मैरिज वाली पार्टनरशिप है या रिलेशनशिप है। अभी तो हमारा पहला स्टेप है। ओके, बट हमें इतना पता लग रहा है कि 7th हाउस से रिलेटेड और 10th हाउस से रिलेटेड कुछ बाधक बाधक कुछ बाधक चीजें हैं, तो बाधा आ सकती है। ठीक है, कार्य भाव भी हमें पता नहीं है इस केस में, तो उसको हमने छोड़ दिया, कार्य भाव कुछ नहीं है। एक्सॉल्टेड प्लैनेट कौन कौन से हमारे पास? ट्रांजिट वीनस हमारे पास एक्सॉल्टेड है, जो 10th हाउस में बैठा है, और आउटर वीनस भी हमारा एक्सॉल्टेड है। तो सबसे पहले ये जब भी हम एक्सॉल्टेड डेबिलिटेशन वाले देखते हैं तो ये कुछ ना कुछ करेंगे इस चार्ट में, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 5th लॉर्ड और 12th लॉर्ड वीनस, आउटर भी इनर भी एक्सॉल्टेड है इन द हाउस ऑफ प्रेशन। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट इज डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स। नीच के ग्रह कौन कौन से हैं? तो हमने देखा कि मार्स नीच के हैं। मार्स नीच के हैं, ट्रांजिट मार्स। और नहीं, ट्रांजिट मार्स, हाँ ट्रांजिट मार्स नीच के हैं। और जो आउटर मार्स है वो नीचा अभिलाषी इधर को जाएंगे। ठीक है, तो ये नीचा अभिलाषी है। सॉरी, इस पे हम दो ऐसे मार्क्स बना देंगे नीचे के लिए कि ये नीचा अभिलाषी है मार्स। तो एक तो जो कोर है मार्स की वो ऑलरेडी वीक है, मार्स रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं। ऊपर से जो आउटर है वो भी नीचा अभिलाषी है, तो वो भी थोड़ा वीक पड़ गया, है ना। और कौन सा प्लेनेट नीचा अभिलाषी आपको दिख रहा है यहाँ पे? सेकंड लॉर्ड मून। ठीक है, मून देखिए कहां पर है। मून 9 में है, ये 8 में जाएगा। इसको भी हम ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, कि जो थर्ड लॉर्ड है वो नीचा अभिलाषी है। मार्स हमारा क्या है? 11th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है। ठीक है जी। कंबस्ट है मर्क्यूरी। ठीक है, इनर मर्क्यूरी भी यही है, आउटर भी यही है। ठीक है, लेकिन अंदर वाला कंबस्ट हो गया। ठीक, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो जेमिनी का है। उदय का जो स्टार लॉर्ड है वो 7th लॉर्ड 10th लॉर्ड जुपिटर है। उदय का स्टार है 7th लॉर्ड 10th लॉर्ड जुपिटर। ट्रांजिट प्लैनेट इन उदया इज जुपिटर, पहला जो ट्रांजिट का जुपिटर है। एंड प्लैनेट कमिंग्स टुवर्ड्स उदया इज मार्स। ये प्लैनेट जो नीच होकर यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, वो यहाँ पर आ रहा है 6th लॉर्ड 11th लॉर्ड। ठीक है, तो समथिंग रिलेटेड टू सर्विस, समथिंग रिलेटेड टू होप्स, समथिंग रिलेटेड टू गेन्स, है ना, नीच वीच होके लग्न में आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। उदयाधिपति कहाँ पर है? उदय लॉर्ड है mercury और ये 12th हाउस में है। ठीक है, उदय लॉर्ड 12th हाउस में है। आरूढ़ 7th हाउस में है यहाँ पर। और कविपु 5th हाउस में है। कविपु का स्टार लॉर्ड भी जुपिटर है, 7th लॉर्ड 10th लॉर्ड, स्टार के लिए स्टार लगा सकते हैं यहाँ पे, ये भी जुपिटर है। कविपु में सन है, थर्ड लॉर्ड ऑफ सन इज इन कविपु। क्या इंडिकेट कर रहा है आपको थर्ड लॉर्ड सन कविपु में? कि कोई भी पेपर वर्क, ठीक है, कोई भी न्यू इनिशिएटिव, कोई भी नया एफर्ट, ठीक है, ये ब्लॉक हो रहा है कविपु से। ठीक है, जैसे जैसे आप नोट करते जाओगे वैसे वैसे आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सचेंज कोई नहीं है। मांदी कहाँ बैठे हुए हैं? 12th हाउस में बैठे हुए हैं। और स्नेक जो क्राइसिस को दिखाते हैं वो 6th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, तो 6th लॉर्ड नीचे नीच होके जा रहा है लग्न में, और 6th हाउस में स्नेक बैठे हुए हैं, तो यहाँ सर्विस रिलेटेड कुछ क्राइसिस है।
है ना, 6th हाउस इज सर्विस, सम क्राइसिस इज देयर। अब इसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले उदया जेमिनी में है। जेमिनी में होने से क्या होता है, ड्युअलिटी आती है, ठीक है, क्योंकि डुअल साइन है, ड्युअलिटी है, और वो जुपिटर के स्टार में है। तो जो हमारा 7th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड ऑफ प्रोफेशन कर्मा एंड 7th लॉर्ड ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, ये क्या है, बाधका है, एंड पॉजिटेड इन फर्स्ट हाउस जेमिनी। एंड क्रॉस उदया, आपको पता है मार्स आया है यहाँ पे, है ना, मार्स आ रहा है, जुपिटर क्रॉस कर चुका है। तो सबसे पहले क्योंकि ये फर्स्ट हाउस पे है, फर्स्ट हाउस ऑफ सेल्फ में है, तो ये क्या दिखा रहा है, और जो ट्रांजिट लगना है, सॉरी, जो ट्रांजिट जुपिटर है वो भी लग्न में ही है। तो जो भी हो रहा है जुपिटर से रिलेटेड स्ट्रांग हो रहा है, और वो क्रॉस कर चुका है। तो ये आपको पास्ट पास्ट बताएगा, क्या पास्ट बता रहा है आपको कि कुछ बिजनेस में बाधा है इस व्यक्ति की, क्योंकि फर्स्ट हाउस ऑफ सेल्फ है और बाधक ही है, तो या बिजनेस से रिलेटेड या पार्टनरशिप से रिलेटेड, क्योंकि 7th हाउस है। ओके, प्रोफेशन इज इंडिकेटेड हियर, some bada in business and profession, and some bada also can be related to धन। ये जो जुपिटर है ना, वो धन का कारक भी है, वेल्थ का कारक भी है, ठीक है। पहले हमें ये पता लगा। अब इस लग्न को यहाँ से मून एस्पेक्ट कर रहे हैं, मून नीचा विलासी है, ये भी कमजोर पड़ेंगे आगे जाके। तो जनरली आपको क्या लगता है, जब मून नीचा विलासी हो किसी चार्ट में, तो मतलब मेंटली कुछ इश्यू आने वाला है ना, मेंटल स्ट्रेस होगा उस बंदे को आने वाले टाइम में, क्योंकि ये अभी नवी राशि में 8th में जाएगा, नीचा विलासी है, और वही 6th हाउस में जाएगा, है ना। सो सेकंड लॉर्ड मून इज एस्पेक्टिंग लग्ना फ्रॉम 7th हाउस, विच इज अ बाधिका हाउस। इसके लिए बाधिका हाउस है, बाधिका हाउस में मून है, यहाँ से वो नीचा विलासी हो रहा है। तो देयर इज सम फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। फाइनेंस कैसे आता है, सेकंड लॉर्ड, ठीक है। इंस्टेबिलिटी कैसे आई, मून से, मून ऊपर नीचे करता है, ठीक है। या फिर बिजनेस में कुछ फ्लक्चुएशन है या कुछ स्ट्रेस है, ठीक है। या जो पब्लिक डीलिंग्स हो रही है, क्योंकि 7th हाउस हमारा पब्लिक डीलिंग का भी है। अगर ये पर्सन किसी बिजनेस में है, किसी पार्टनरशिप में है, देन इमोशनल इंटेंगलमेंट भी है पार्टनरशिप में, पब्लिक डीलिंग में। पब्लिक डीलिंग इमोशनली हो रही है इंस्टेड ऑफ प्रोफेशनली, स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल बिहेवियर के बजाय इमोशंस, मन कर रहा है या नहीं कर रहा, उस तरह से पब्लिक डीलिंग्स हो रही है। मन किया तो काम में देख लिया, मन नहीं किया तो नहीं देखा, नहीं देख रहा, आज मेरा मन, मैं सो रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मन साथ नहीं दे रहा है। जब मन साथ नहीं देता तो कोई भी काम नहीं होता, ओके। तो 7th हाउस इज हाउस ऑफ क्लाइंट्स, हाउस ऑफ पार्टनर्स, हाउस ऑफ स्पाउस। अब वीनस तो उच्च के हैं अंदर बाहर, तो स्पाउस का इश्यू तो नहीं लगता, है ना। तो हम बोलेंगे बिजनेस में ही कुछ इश्यू है, ठीक है। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि हमें एक एक पॉइंट में तो नहीं पता लग जाता पूरे चार्ट के बारे में, ठीक है ना। आप देखिए ट्रांजिट मार्स जो है ना, सेकंड हाउस में नीच का है। अभी हमने देखा सेकंड लॉर्ड मून देख रहा है लग्न को, तो हमने बोला फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है। अब वो एक्चुअल में वो वेल्थ के हाउस में जाके देखते हैं हो क्या रहा है सेकंड हाउस में, तो वहां पे क्या है, नीच के मार्स है। अब मार्स क्या होता है, मार्स हमारा पैशन है, हमारी शक्ति है, हमारा एनर्जी है, इनिशिएशन लेने की क्षमता है। हम एक्शन लेते कि नहीं लेते, या ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ये अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, कि धन से संबंधित कोई विशेष प्रयास नहीं हो रहे हैं। ट्रांजिट मार्स क्या दिखा रहा है, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं हो रहे हैं। एंथुजियाज्म नहीं है, क्योंकि मार्स में तो एंथुजियाज्म है, ठीक है। तो एंथुजियाज्म क्यों नहीं है, क्योंकि मन नहीं कर रहा, मून से लिंक्ड है, ठीक है। मार्स क्या है, जहां भी बैठता वहां प्रेशर प्रेशर बनाता है, हार्ड वर्क देता है, ठीक है। तो जो वेल्थ बिल्डिंग में है ना, उसमें दिक्कत आ रही है, स्ट्रगल्स हो रहे हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जैसे
किसी से पैसे लेने, अपनी सर्विस दी, पैसे लेने, उसमें भी कभी कभी झिझक हो जाती है। नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, पीछे नहीं पड़ना उसके, है ना। इस तरह की बातें होंगी। ठीक है। अब कवित्व को देखिए, फिफ्थ हाउस में है। तो कवित्व पे हम इसलिए जल्दी आ गए क्योंकि ये जुपिटर के स्टार में है, और जुपिटर अभी हमने देखा 7th लॉर्ड 10th लॉर्ड है, क्रॉस कर चुके हैं। तो एक बार कवित्व को भी देख लें क्या कर रहे हैं। तो जो कविपु है वो बादकेश के स्टार में है ना। तो कविपु भी, और वो बादकेश क्या है, 7th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है। तो कविपु भी क्या कर रहा है, उस एनर्जी को हिट कर रहा है। ठीक है। और जो फिफ्थ हाउस होता है, ये 10th हाउस से 8th होता है। हाउस ऑफ प्रोफेशन से ये 8th है, फिफ्थ हाउस। ठीक है। तो अब तक हमें पता लग गया, स्टैब्लिश हो गया कि कुछ ना कुछ पार्टनरशिप या प्रोफेशन से रिलेटेड ही कुछ ये जो सेंटीपीड है इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। अब आ जाते हैं, लग्न हमने निपटा दिया। लग्न क्या था, लग्न लॉर्ड कहाँ था, लग्न को कौन देख रहा है। अब हम आ जाते हैं, लग्न लॉर्ड है कहाँ, कहाँ जा रहा है। ठीक है। तो जो लग्न लॉर्ड है वो फोर्थ लॉर्ड भी है इसमें, और वो कहाँ प्लेस्ड है, यहाँ 12th हाउस में। तो फोर्थ लॉर्ड क्या दिखा था, लग्न लॉर्ड तो खुद हो गया, सेल्फ हो गया, जो सीकर है, जो क्वेश्चनर है, वो हो गया। फोर्थ लॉर्ड क्या है, आपका इनर पीस है, आपकी इमोशनल सिक्योरिटी है। घर में आप इमोशनल सिक्योरिटी कैसे चाहते हैं, इमोशनली कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है। आपका होम है, आपका मदर है, आपका प्रॉपर्टी है। और उसका लॉर्ड है मर्क्यूरी, जो इस केस में हमारा सेंटीपीड है। इंटेलिजेंस भी है, बिजनेस भी है, पार्टनरशिप है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, मेंटल क्लैरिटी है ना, हमारी सोचने की क्षमता है, सही डिसीजन लेने की क्षमता है, लॉजिकल माइंड है। ये सब अभी मर्क्यूरी के अंदर है। और वो कहाँ बैठा है, 12th हाउस में बैठा है। ठीक है। 12th हाउस में बैठा है, वहां पे टॉरस भी है, तो इसकी वेल्थ एक्यूमुलेशन 12th हाउस से होती है, क्योंकि लग्न लॉर्ड वहां बैठा हुआ है। ये बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं घर से काम करता है ना, क्योंकि वेल्थ तो कहीं ना कहीं काम करके होगी। ठीक है। तो लेकिन जो मेन है अभी हमारे यहाँ पे 12th हाउस क्या होता है, लॉस का होता है, ड्रेन का होता है, गिविंग अप, हम चीजें देते हैं, चैरिटी है, सेक्रीफाइस है। और वहां पे टॉरस है, जो फिक्स्ड अर्थी साइन है। ठीक है। ये एक मेन प्लेसमेंट है, क्योंकि जो मर्क्यूरी है ना, वही सेंटीपीड है, और यहीं से हमें चीजों को पकड़ना है। ठीक है। अब जो लग्न लॉर्ड का थर्ड हाउस में, लग्न लॉर्ड का 12th हाउस में होना, ये इंडिकेट करता है कि पर्सन इज थिंकिंग अबाउट सम सम अदर प्रोफेशन। क्योंकि जामा को बोले हम 10th से, जैसे थर्ड छोटा भाई, थर्ड छोटा भाई होता है, वहां से थर्ड दूसरा भाई होता है, वहां से थर्ड तीसरा भाई होता है। ऐसे जामा कोल में हम 10th से थर्ड को दूसरा प्रोफेशन भी लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मर्क्यूरी बिजनेस का कारक भी है, तो वो कुछ दूसरा प्रोफेशन है ना, एक प्रोफेशन उसका ऑलरेडी है, और दूसरे प्रोफेशन में वो बिजनेस की सोच रहा है। और वो अच्छे से सोच रहा है, क्योंकि मर्क्यूरी बाहर भी है और अंदर भी है। लेकिन अंदर का कम्बस्ट है, बाहर बाहर तो खूब मन कर रहा है करने का, लेकिन अंदर से डर है ना। अंदर से मरकरी कम्बस्ट है, करूं ना करूं। ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक तो बंदा दूसरे प्रोफेशन के बारे में सोच रहा है, दूसरा लॉस ऑफ क्लैरिटी है, लॉस ऑफ फोकस है, लॉस ऑफ डायरेक्शन है, क्योंकि मर्क्यूरी वहां चले गए 12th हाउस में, जो कि ड्रेन का हाउस है। चीजें ड्रेन हो जाती हैं 12th हाउस में। ठीक है। ट्रांजिट मरकरी कम्बस्ट है, आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग क्या बन रही है, जब हम string, अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो क्या स्ट्रिंग बना रहे हैं, मर्क्यूरी, सन और मादी। इनको हम, आपने देखा होगा, हम इनको इंडिपेंडेंटली हमें एनालाइज करते हैं ना, इनको कारक के बेस पे। और ये 12th हाउस में बन रही है, तो ये 12th हाउस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वहां पे हमारी स्ट्रिंग बन रही है, मरकरी सबसे छोटी डिग्री पे है, देन सन, देन मादी। तो मरकरी का हमने बहुत बार बोल दिया, बिजनेस है, लॉजिक है, स्पीच है, कम्युनिकेशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, लॉजिकल माइंड है, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, सब बोल दिया हमने। वो आगे जाके मिल रहा है सन से। सन क्या है, ईगो है, क्लैरिटी है, स्टेटस है, फेम है, फादर है। और आगे मादी है। मादी अगर हेल्थ का प्रश्न ना हो, तो वो जनरली ऑब्स्ट्रक्शन दिखाता है ना। तो मादी यहाँ पे क्या है, मादी सन ऑफ सैटर्न, तो जैसे सैटर्न मेलिफिक में, वैसे ही मादी भी मेलिफिक। तो ये क्या दिखा रहे हैं, कार्मिक ऑब्स्ट्रक्शंस दिखाते हैं, है ना। तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे है। मादी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, सफरिंग, डिले, हिडन कार्मिक पेन, है ना।
हिडन कार्मिक पेन, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो पेन आएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस क्या मिल रहा है, बिजनेस, नेम एंड फेम एंड फादर अल्टीमेटली कहाँ कनेक्टेड हो रहे हैं, मांदी से। ठीक है, क्योंकि अगर ये बिजनेस का सोच भी रहा है बंदा, तो हो सकता है फादर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, फादर बोलते हैं नहीं करना। ठीक है, या उसे लगता है कि ईगो आ जाती है बीच में, नहीं भाई कोई, क्योंकि मर्क्यूरी है ना, डुअलिटी है। अब बिजनेस में तो कभी कभी ईगो आ ही जाती है, नहीं मैं तुझे 20% हुआ, तो वो बोलेगा नहीं भाई, ऐसी समझ रखा है क्या मुझे, मैं 50 लूंगा, तो वो ईगो आ जाती है सन की वजह से, है ना। कभी वो फॉल्स ईगो होती है कभी कभी। तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन को मिल रहा है, लास्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, एनर्जी फ्लो इज एंडिंग एट मादी, जो ऑब्स्ट्रक्शन है। अब जो मादी है, यहाँ से इनकी एस्पेक्ट कहाँ पड़ रही है, 6th हाउस पे, और वहां पे स्नेक भी है। ठीक है, तो या तो इनकी सर्विस में दिक्कत है, जहां ये सर्विस कर रहे हैं, अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो इनका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, उसमें भी प्रॉब्लम है, अभी क्राइसिस है। 6th हाउस में स्नेक है, मतलब पक्का वहां क्राइसिस है सर्विस में। ठीक है, अब मादी, वहां से मर्क्यूरी का इफेक्ट भी यहाँ के लेके आएंगे, आएंगे ना, जब मादी की एस्पेक्ट आएगी तो। ठीक है, अब हो सकता है कि ये पर्सन डॉक्टर हो, ये मर्क्यूरी है, बिजनेस है, आगे सन है ना, हो सकता है फिजिशियन हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, है ना। अब ट्रांजिट मर्क्यूरी बर्न्ट है, अंदर का जो मर्क्यूरी हम बोल रहे हैं उसकी वैसे ही थोड़ा जान नहीं है, क्योंकि वो अस्त हो गया। तो ये क्या कर रहा है कि ये क्या इफेक्ट करेगा, जो कम्युनिकेशन होगा ना, उसमें क्लैरिटी नहीं होगी, कुछ ना कुछ गलती कर जाएगा बंदा, अगर वो बिजनेस डील करेगा तो पहले तो फादर रोक देंगे ऐसा नहीं करना, है ना, या ईगो की वजह से कुछ क्लासेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बताता है कि बिजनेस डिसीजंस आर कार्मिकली रिस्की, क्योंकि आगे कार्मिक मांदी बैठा हुआ है, मरकरी कंबस्ट है, आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं इस केस में, भले ही मरकरी भी है अंदर भी है, लेकिन क्योंकि कोर वीक है, तो हम, हमारा जो इंटेलिजेंस है ना, वो कुछ गलत डिसीजन ले सकता है। ठीक है, अब वन प्लैनेट इज एक्सॉल्टेड, जैसे मैंने बोला था, 5th लॉर्ड 12th लॉर्ड एक्सॉल्टेड है। अब 12th लॉर्ड सेकंड बिजनेस बोल रहे थे हम, वो यहाँ एक्सॉल्टेड बैठे हुए हैं 10th हाउस में, और अंदर वीनस भी एक्सॉल्टेड है, मून सैटर्न के साथ बैठे हुए हैं। तो ये क्या दिखाता है, वीनस यहाँ पे 5th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड है, वीनस इज 5th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड, राइट। ये 10th हाउस में एक्सॉल्टेड है, तो वीनस यहाँ सपोर्ट दे रहा है हमको, है ना। अब ये 5th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड है, तो इनको प्रोफेशन में वीनस बोल रहा है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा अंदर से भी और को से भी, लेकिन कैसे। अब आपको 5th हाउस के 12th हाउस के जो सिग्निफिकेशंस है और वीनस के जो सिग्निफिकेशंस है, उनसे ही आपको ये निकालना है। तो 5th लॉर्ड क्या है, एडवाइजरी है, क्रिएटिविटी है, स्पोर्ट्स है ना, दुनिया भर की चीजें हैं। और 12th लॉर्ड क्या है, 12th लॉर्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, अच्छे जो अच्छे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, हॉस्पिटल है ना, मेडिटेशन है, मोक्ष है, चैरिटी है। तो 5th लॉर्ड 12th लॉर्ड जब 10th हाउस में होगा, तो इट इंडिकेट्स दैट सक्सेस इन प्रोफेशन इज रिलेटेड टू एडवाइजरी और इंटेलेक्चुअल रोल्स। 5th इंटेलिजेंस भी है, सक्सेस मिलेगी कहाँ, अगर आप दूसरे बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो सक्सेस आपको वही मिलेगी जहां क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, ठीक है, और 12th लॉर्ड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हॉस्पिटल्स, इस तरह की चीजों में काम करोगे। ठीक है, तो सक्सेस इन प्रोफेशन इज रिलेटेड टू एडवाइजरी और इंटेलेक्चुअल रोल्स कनेक्टेड टू हॉस्पिटल और फॉरेन एंटिटीज। ठीक है, जब ये प्रोफेशन किया जाएगा, जो ये वीनस वीनस इंडिकेट कर रहे हैं, तब आपको सपोर्ट मिलेगा, अपलिफ्ट हो जाओगे आप, भले ही जो मर्करी है वो कंबस्ट है। ठीक है, और स्ट्रिंग क्या है अंदर, सबसे कम डिग्री पे सैटर्न है, 5 डिग्री पे, 23 डिग्री पे वीनस है, और फिर मून है, और ये 10th हाउस है। क्या दिखा रहे हैं,
ये जो कर्मा है, जो प्रोफेशन है, उसके आगे वीनस है, उससे धन भी मिलेगा, है ना, और आगे मून है, तो क्या होगा, मानसिक क्या दिखा शांति, रहा है, मेंटल स्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वीनस को हटा दो तो सैटर्न मून हो गया, है ना। तो ये बोल रहा है कि वीनस बोल रहा है मैं आपको सपोर्ट करूंगा, बस आप अपने मन को काबू में रखो। जो यहाँ नीचे भी दिखा रहा था कि आपका जो जामा मून है वो भी 6 में जा रहा है, नीच नीच होके जा रहा है। तो बुद्धि, मतलब मन पे कंट्रोल करने की जरूरत है, तो बुद्धि भी कंट्रोल हो जाएगी। भले ही वो कंबस्ट है लेकिन वो स्ट्रांग है, मर्क्यूरी वहां पर लग्न लॉर्ड भी है, ठीक है। तो मन को कंट्रोल करने की जरूरत है, बुद्धि अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी और उसे जो प्रोफेशन है दिखा रहा है वो बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो जो नेटिव है ना, उसको क्या अब ध्यान रखने की जरूरत है, उसको ध्यान रखने की जरूरत है कि स्मॉल क्रीपिंग इश्यू है, जो जो अपना कनक खजूरा है, क्रीपिंग है, स्मॉल है, इरिटेटिंग है, ठीक है। स्मॉल इश्यूज आएंगे कर्म रिलेटेड, ठीक है। ये बता रहा है कि आपकी, जैसे ये आपने देखा उसको, वो इसने ये बताया कि आपकी जो मेंटल फैकल्टी है ना, मेंटल क्लैरिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है इन बिजनेस एंड करियर एंड प्रोफेशन रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। और बिजनेस और पार्टनरशिप वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है। Then the person should avoid any partnership based business, ठीक है, probably coming from a friend or a female, कुछ भी हो सकता है, Mercury is friend, Mercury is a female, है ना, ठीक है। गेन्स कहां से मिलेंगे, गेन्स आपको, अच्छा, आगे देखिए, आप जो थर्ड लॉर्ड है ना, आपको इनिशिएटिव लेना चाह रहा है ना व्यक्ति, कुछ कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहा है अपने लाइफ, थर्ड लॉर्ड ऑफ न्यू इनिशिएटिव, न्यू एफर्ट्स इज सन एंड विद कविपु। तो ये दो चीजें दिखा रहा है, एक तो ये सक्सेस नहीं दिखा रहा है नए नए वेंचर्स में, न्यू वेंचर्स का भी हाउस है थर्ड हाउस, ठीक है। दूसरा ये भी दिखा रहा है कि अगर फादर से कुछ हेल्प लेनी होगी तो शायद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो ट्रांजिट सन है ना 12th हाउस में, देखिए हम पहले ही देख चुके हैं, ट्रांजिट सन इज अप्रोचिंग मांदी, और यहाँ पे थर्ड लॉर्ड सन इज विद कविपु, तो दोनों सन ट्रबल में है, ठीक है। अब थर्ड हाउस में क्या है, केतु बैठे हुए हैं, ठीक है, वो डिटैचमेंट को बोल रहे हैं न्यू इनिशिएटिव से। और 6th लॉर्ड ऑफ सर्विस एंड 11th लॉर्ड ऑफ गेन्स वहां पे बैठे हुए हैं, और नीचा अभिलाषी हैं, ठीक है। तो अगर वो सर्विस बेस्ड बिजनेस कुछ करते हैं तो वो भी ट्रबल में रहेगा। तो इसने क्या इंडिकेट किया, इसने ये इंडिकेट किया सेंटीपीड ने कि आपके प्रोफेशन में दिक्कत है और आपके एटीट्यूड में दिक्कत है टुवर्ड्स एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और टुवर्ड्स गेटिंग वेल्थ फ्रॉम द कस्टमर्स, दोनों में, ठीक है। और कोई प्रपोजल अगर आपके पास आता है, नया प्रपोजल रिगार्डिंग पार्टनरशिप, तो आपको उसे नहीं करना, आपको बिजनेस वही करना है जो 5th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड वीनस आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये था सेंटीपीड महाराज का जलवा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। एक मैं क्वेश्चन पूछूं इसी से रिलेटेड। हाँ जी, बताइए। अब जैसे ये तो इनको विजिबल दिखा, अब जैसे हम ड्रीम्स की भी बात करें तो वो भी हाँ हम जी, इसी तरह से देखेंगे। हाँ, ड्रीम्स भी ऐसे ही देखेंगे। जस्ट ड्रीम्स लाइक एक मुझे तो अभी याद, पिछले, जी बोलिए। ड्रीम्स याद नहीं रहते जनरली। मुझे अगर अभी कोई आपने पिछले 2-3 दिन से है ना न्यू बॉर्न बेबी जैसे ड्रीम में दिख रहा है। कल की रात को नहीं, उससे पहले, मतलब 2-3 बार मुझे दिखा है। तो उसके लिए हम 5th लॉर्ड देखेंगे, जुपिटर देखेंगे, कविपु देखेंगे और उदया देखेंगे, है ना। 12th हाउस। लाइक जो नॉर्मल देखते हैं वो तो देखेंगे ही, अब हमें भाव और वो ढूंढने हैं उसके लिए। हाँ, भाव तो न्यू उसका बॉर्न फिफ्थ न्यू न्यू फिफ्थ बॉर्न हाउस बेबी हो है, गया ना।